Assalamu alaikum, dear cadets. Dear cadets, in our lecture, we will discuss the conservation of biodiversity. Dear cadet, conservation means to protect, to maintain them. तो बायोडाइवर्सिटी को जो प्रोटेक्शन होगी उसको उसकी जो हिफाजत होगी उसको प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। Dear cadets, during the last century, loss of biodiversity has been increasingly observed. Uh, in the modern era, due to the human action, species are and ecosystems are threatened with destruction to an extent rarely seen in Earth history. क्रिकेट जो पिछली सेंचुरी है और उससे और आज तक तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा लॉस है, जो नुकसान आ रहा है। कैसे नुकसान आ रहा है कि आजकल की जो मॉडर्न दौर है, मॉडर्न एरा है, आजकल का जो ज़माना है, इसके अंदर ह्यूमन एक्शन इंसानी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही होती हैं, तो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है, वो तबाह होती चली जा रही है। इकोसिस्टम जो है, स्पीशीज़ हैं, वो तबाह हो रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा खतरात लाहक हो चुके हैं। The cadets are a species that no longer lives in an ecosystem is called extinct. The cadets अगर किसी इकोसिस्टम के अंदर कोई एक स्पीशीज है, कोई एक ऑर्गेनिज्म की जो एक नस्ल है, वो अगर उसका एक भी ऑर्गेनिज्म, एक भी इंडिविजुअल, एक भी फर्द अगर किसी स्पीशीज का नहीं रह चुका, खत्म हो चुका है, पूरी दुनिया से मुकम्मल तौर पे कोई स्पीशीज अगर खत्म हो चुकी है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट। दैट स्पीशीज इज एक्सटिंक्ट, मतलब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। When a species of an ecosystem becomes extinct, the stability of ecosystem is harmed. ठीक है, जब किसी किसी इकोसिस्टम के अंदर, किसी माहौल के अंदर, किसी एनवायरनमेंट के अंदर जब कोई एक स्पीशीज बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो ये चीज इकोसिस्टम के लिए नुकसानदेह होती है, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। Biologists warn the global ecosystem would collapse if biodiversity continues to be reduced at the same rate. बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर इसी तनासिब से, इसी रफ्तार से अगर बायोडाइवर्सिटी खराब होती चली जाएगी, तबाह होती रहेगी, तो जो हमारा ग्लोबल दुनिया का ओवरऑल जो अर्थ का इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाएंगे। Crickets, many plants and animal species have gone extinct in Pakistan. For example, endangered and extinct species animals are lion, tiger, Asiatic cheetah, uh, Indian Indian one horned, horn नहीं बोलेंगे, horned rhinoceros, ये खास किस्म का एनिमल है, वो हम देखते हैं आगे। स्वैप डियर, ये भी एक हरनी की एक किस्म है। स्वैप डियर, इंडियन वाइल्ड एस, एस डियर कैडेट्स कहते हैं गधे को, डंकी को। इंडियन वाइल्ड एस, जंगली गधा होता है, ये इंडियन जंगली गधा से बोलते हैं। हंगोल, हंगोल डियर कैडेट्स एक खास किस्म का एनिमल है, वो भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैक बक, ब्लैक बक ये हरनी की किस्म है, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत से हैं। तो ये वो वाले ऑर्गेनिज्म, उनके एनिमल हैं जो पाकिस्तान से अंदर या तो इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड का मतलब है कि वो खत्म होने के करीब है, चंद एक इंडिविजुअल इसके रह गए हैं इस दुनिया के अंदर, और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है खत्म होने वाला, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये लायन मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर खत्म हो चुका है, टाइगर खत्म हो चुका है, एशियाटिक चीता ये भी खत्म हो चुका है, इंडियन वाइल्ड एस ये भी खत्म हो चुका है या खत्म होने के करीब है, और इंडियन वन ऑर्न्ड रिनोसॉर्स ये है कैडेट्स, ये इसका एक सींग होता है और बिल्कुल सेंटर के अंदर ये इनका इसका जो है बिल्कुल माउथ के ऊपर एक सींग होता है, हॉर्न होता है, इसे बोलते हैं रिनोसॉर्स। नदी के स्वैप डियर, ये हमारे पास बारहसिंगा है, बारहसिंगा की शक्ल है, एक टाइप है, तो ये है हमारे पास, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब ब्लैक बैक है, ये हमारे पास हरनी की किस्म है, ये भी खत्म हो जाए। हंगोल, ये भी एक हरनी की किस्म है, हरनी की तरह का एक एनिमल है, तो ये खत्म हो चुके हैं। ये कैडेट्स
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पर इंसानी सरगर्मियों के क्या नुकसान हैं या क्या असरात हैं। ये कह रहे थे बाय 10,000 years ago there were about 5 million people on the earth। इस सरजमीन के ऊपर अगर 10,000 साल पहले की बात करें तो सिर्फ 5 मिलियन पीपल थे, मतलब 50 लाख लोग थे। With the advancement in the agriculture and industry, human population began to grow rapidly। बहुत तेजी से आबादी बढ़ती गई। Today around 600 million people live on the earth। अब पहले 50 लाख थे, अब 600 मिलियन पीपल इस वक्त जमीन पर मौजूद हैं। Dedicated to improve the living condition of 600 million humans, we are imposing serious threats to the survival of the biodiversity। Dedicated, अब हम क्या करते हैं कि अपने जो बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए 600 मिलियन लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो नेचर है, इर्द-गिर्द का जो माहौल है हमारा, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब कैसे कि वो अगर अपने मकान वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए वो जो फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसके साथ-साथ जो लकड़ी होती है, वो अपने इस्तेमाल में लाने के लिए फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो अपने खुराक पूरी करने के लिए, अपने खाने-पीने के लिए एनिमल का हंटिंग करते हैं, तो वो ओवर हंटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा हर कोई हंट करने की कोशिश करता है, शिकार करता है, तो कोई ना कोई जो स्पीशीज़ होती है, एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह ये नुकसान ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचता है। ठीक है। अब ये पिंक जो बैंड है, पट्टी है, इसके अंदर हम देखते हैं मोर देन 260,000 2,60,000 पीपल आर एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे। मतलब कि हर दिन, हर रोज दुनिया के अंदर 2,60,000 लोग आ रहे होते हैं, पैदा हो रहे हैं। या इस दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं कि मोर देन 180 ईच मिनट। हर मिनट के अंदर 180 से ज़्यादा जो लोग पैदा हो रहे हैं। डियर कैडेट्स, ये हमारे पास एक फिगर बनी हुई है। ये शो कर रही है कि कितने परसेंटेज जो है कौन सी चीज़ कितने परसेंटेज हमारे उसको जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचा रही है। अब हंटिंग है, जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है, तो उसका उसकी वजह यह है कि 23% जो हमारी टोटल बायोडाइवर्सिटी है उसका 23% हंटिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का 39% जो है स्पीशीज इंट्रोडक्शन की वजह से तबाह हो जाता है। मसलन कैसे, किसी एक एरिया के अंदर हम किसी दूसरे एरिया से कुछ स्पीशीज ले आते हैं, तो वो जो नई फॉरेन जो स्पीशीज होती है दूसरे इलाके की, वो जो एक इलाके के अंदर आके उसके अंदर डिस्ट्रक्शन पैदा कर देती है, तबाही पैदा कर देती है, तो वो 39% है। अब पिंक जो एरिया है वो शो कर रहा है कि 36% जो बायोडाइवर्सिटी की तबाही है वो हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने की वजह से। हैबिटेट की जो हैबिटेट मस्कन होता है जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है, कोई एनिमल रहते हैं, तो जब उनके रहने की जगह तबाह हो जाती है तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी भी तबाह हो जाती है। वो उसका रेट है 36%। अब बाकी जो भी वजूहत हैं वो 2% है। Because it's enough for today. Inshallah, we will discuss our next lecture with the next topic. Stay blessed. Allah.